नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। तो शुरू करते हैं अपना प्रत्यय। कल हम लोगों ने प्रत्यय की पहली क्लास पढ़ी थी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने कल जहाँ छोड़ा था तो रिवीजन आज मैं आप लोगों को क्लास के बाद कराऊंगी। पहले हम वहाँ से करते हैं जहाँ हमने क्लास छोड़ी थी। चलिए देखते हैं हमने क्लास में कल की क्लास में क्या सीखा था। लास्ट जब हमारी क्लास खत्म हुई थी तो हमने क्लास में सीखा था सामान्यतः इक, ए, य, अ और ई प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। ये हमने कल जाना था और उसके लिए हमने ये फॉर्मूला सीखा था जिसमें मैंने आपको बताया था तरीका कि यदि आपको यहाँ पर ऊपर जो आपके दिए हुए हैं यानी मूल शब्द का अगर प्रथम स्वर क्या है तो कैसे किसको कैसे चेंज करेंगे, उसमें मैंने बताया था कि यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर ए या आ में से कोई एक है तो उसका परिवर्तन किस में होगा, आ में होगा। यदि जो मूल शब्द का प्रथम स्वर है वो इन चारों में से छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय इन चारों में से कोई एक है तो इन सब में दीर्घ, सबसे दीर्घ हम जिसे मान सकते हैं वृद्धि वाला मान सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक ऐसा ही परिवर्तन इन चारों में होता है यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर हमारा उ, ओ, औ इनमें से कोई एक है तो उसका जो परिवर्तन है वो सीधा इसमें हो जाता है। और हमने पढ़ा यदि हमारा जो मूल स्वर है उसका प्रथम स्वर अगर री है तो उसका जो परिवर्तन है वो आर में हो जाता है। यहाँ मैंने आपको हिंट भी बताया था याद रखने के तरीका कि संधि में होता है अर, गुण संधि में, और यहाँ पे हमारा होता है आर। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा जब आप किसी चीज को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि भाई संधि में तो अर लगा है यानी पहला अ लगा है और हमने संधि के बाद प्रत्यय पढ़ा दूसरे नंबर पर, तो प्रत्यय के अंदर ये क्या हो जाता है, आर यानी आ हो जाता है दूसरे नंबर का। कैसे भी आप याद रख सकते हैं, आपको बस याद रखना है। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पर अब ये चीज हमें सारणी समझ में आ गई थी और मैंने कल आपको कुछ शब्द यहाँ पर करवाए थे और आपने इनका अभ्यास भी किया था। यानी एक प्रत्यय में हमने देखा था जिसमें आपने समाज से सामाजिक, अध्यात्म से आध्यात्मिक, प्रमाण से प्रामाणिक आदि आदि शब्द जो हैं वो बनाए थे। तो यहाँ तक हमारी कल की क्लास हो गई थी। आज हम यहाँ पे करते हैं, ये भी आपको अभ्यास करना है, बस लिखना आपको कुछ नहीं है, बस रफ कॉपी पे मेरे साथ साथ अभ्यास करना है। जैसे हमारा यहाँ पर ए प्रत्यय हो गया तो यहाँ पर हमारा शब्द दिया है गंगा और गंगा में हमने ए जोड़ा और ये बन गया गांगे। अब देखो यहाँ से अलग बनेगा, आपको आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए। तो गंगा से, गंगा शब्द में हमने ए प्रत्यय जोड़ा तो गांगे बन गया। गांगे किसको कहा गया है, तो भीष्म को कहा गया है। ठीक है, जो भीष्म पितामह थे उनको गांगे कहा जाता था। तो गांगे और ए का जो यहाँ पर अब भाव अगर आप देख सकते हैं तो इस ए का भाव होता है की संतान, की संतान। यानी आप जिस भी शब्द में ए प्रत्यय लगा देंगे वो उसकी संतान हो जाएगा। तो गांगे का अर्थ क्या हो गया, गंगा की संतान। ठीक उसी तरह से जैसे कुंती, कुंती में ए जोड़ा तो कौन्ते हो गया। तो कौन्ते किसे कहा गया, जो कुंती की संतान थी। तो आपको पता ही है युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम इन तीनों को कौन्ते कहा जाता था। ठीक, और राधा प्लस ए तो राधे, यहाँ पर राधे का क्या अर्थ हो गया, तो राधा की संतान। अब यहाँ पे ये वो राधा नहीं है, कृष्ण वाली राधा नहीं है, ये राधा कौन है, जो कर्ण थे उनकी माता। ठीक है, तो उनका नाम भी राधा था। तो कर्ण जो है वो अपने आप को राधे बोलते थे, मतलब राधा का पुत्र। तो वो इस तरह से अपने आप को राधे बोलते थे, तो कर्ण का दूसरा नाम हो जाता है। तो अब ये बना कैसे है, अब आपको पता ही है, बना उसी नियम से है जैसे हम ये शब्द कुंती ले लेते हैं। तो कुंती शब्द को अगर हम तोड़ कर लिखें तो आपको पता है इसे व्यंजन में ऐसे तोड़ लो,
ये हमारा आ गया व्यंजन। फिर इसमें क्या है हमारा, ये स्वर है, फिर हमारा व्यंजन है, फिर हमारा व्यंजन है, इसका तो कोई स्वर है ही नहीं यहाँ पे ना का, और फिर हमारा यहाँ पर स्वर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो हमने कैसे इसमें परिवर्तन किया, तो परिवर्तन ये हुआ, यहाँ पर जो प्रथम स्वर है वो क्या है, ऊ है। तो प्रथम स्वर ऊ है, तो आपको पता है ना कि इसका परिवर्तन किस में होगा, औ में होगा। ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, औ में परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर। और इसका अंतिम क्या है, अंतिम है ई, ये इसको हटाएगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। आपको पता है ये ऊपर जो है वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, इसे ज्यों का त्यों उतार लो इसको, ये भी ज्यों का त्यों आ गया, यहाँ पर उतर गया। अब इसको जोड़ के लिख दो। तो जोड़ के कैसे लिखेंगे आप, ये जो ओ है ये इस क को पूरा कर देगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारा क पूरा हो गया। अब ये जो न है ये तो आधा रहेगा, क्योंकि ये इस ता को पूरा कर देगा। तो न हमारा आधा हो गया, इसने ता को पूरा कर दिया, तो ते और य आ गया। तो शब्द हमारा क्या बन गया, कांते। ठीक, इस तरह से बन गया। तो अब जल्दी से फटाफट आप लोग अपनी कलम उठा के ये बाकी के दोनों, यानी जो आपने बनाया गंगा और राधा, इनको भी बना लीजिए, जल्दी से अभ्यास कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से बनाइए फटाफट। 1 मिनट का समय आपको दे रही हूँ, 1 मिनट का नहीं, बना सकते हैं ना अब इस तरह से। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना, क्लास के बाद बना के देखना। ठीक, अब अगला लेते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा य प्रत्यय। इसमें जो जितने भी शब्द आपके दिए हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इन सब का अभ्यास करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे शब्द दिया है यहाँ पे आपका महात्मा प्लस य, तो इसमें जोड़ा है और ये हो गया महात्म्य। तो ध्यान दीजिएगा, महात्म्य ये शब्द आपका वर्तनी शुद्धिकरण में लिखने को आता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक इसका ये सबसे पहला इसी को उदाहरण लेती हूँ। इसमें ये य प्रत्यय जुड़ रहा है और ये य प्रत्यय जुड़ने में वही काम करता है जो हमने अभी तक देखा। तो उसी चीज को समझते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग में वर्तनी को रखेंगे। जैसे मान लो आपको लिखने के लिए आ गया महात्म्य, तो महात्म्य आप लिखने वाले हैं। अब आपके दिमाग में है नहीं कि महात्म्य कैसे लिखूं भाई, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप याद रखो इसको, इस नियम के आधार पर आप याद रखो कि महात्मा शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा है और अपने दिमाग में इसी तरीके को याद रखो, आप महात्म्य लिख देंगे। कैसे, मैं जल्दी से आपको वो चीज समझाती हूँ, कैसे आप इसको बनाएंगे ये आपको ध्यान देना है। और ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए। मैं यहाँ पर दूसरा पेज ले रही हूँ, अभी आप लोगों को समझाना है। सॉरी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज मुझे आप लोगों को समझानी है, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं महात्म्य की। चलिए देखते हैं, जैसे शब्द आ गया हमारा, यहाँ पर दिया है महात्मा। तो हमको इतना पता है ना, अब इस महात्मा शब्द में हमें यह जोड़ना है। तो आपको पता है जब इसको देखेंगे इसका प्रथम स्वर क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे है व्यंजन और ये है इसका स्वर। ठीक है, और अंतिम स्वर क्या है, तो आपको पता है ये है व्यंजन और ये है स्वर। तो जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो पहले स्वर में परिवर्तन किस में होगा, आ में परिवर्तन होगा, और अंतिम स्वर क्या होगा, हट जाएगा और इसमें क्या जुड़ जाएगा, यह प्रत्यय। यानी जो भी प्रत्यय आता है हमारा इसमें, तो यह प्रत्यय जुड़ जाएगा। आपको पता है कि ये बचा हुआ यहाँ ऐसे ही ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ये आ गया ऐसे, हमारा आधा त है और म हमारा यहाँ पे था ही, ये निकाला था, तो हलंती लगा लेंगे इसमें, और यहाँ पर ये हमारा म आ गया। अब आपको पता है इस आ को ये आ इस म को पूरा कर देगा, ये हो गया आ। ये जो य है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, पूरा तो नहीं करेगा, स्वर तो है ही नहीं इनके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो शब्द आ गया महात्म्य। तो ये तो आपने ऐसे बनाया, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर ये नियम आपने बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया है, तो जब आपसे किसी ने कहा कि महात्म्य लिखिए और आपको पता है कि महात्मा प्लस य
यानी जो महात्मा शब्द है उसमें य प्रत्यय लगाकर महात्म्य बनाया जाता है। तो आप इस शब्द को कैसे बनाएंगे? देखिए, आपसे कहा गया महात्मा लिखना है, महात्म्य लिखना है, और दिमाग में नहीं आ रहा कि वर्तनी कैसे लिखें। तो आपको ये नियम पता है, तो आपका पेन कैसे चलेगा? आपके पेन के साथ साथ आपके दिमाग में इस शब्द का निर्माण हो जाएगा। आपको इतना पता है कि ये य प्रत्यय लगाने से दो जगह परिवर्तन होता है। कहाँ? पहले स्वर में और अंतिम स्वर में। अंतिम स्वर तो हट के क्या जुड़ जाता है? प्रत्यय जुड़ जाता है, और पहले स्वर में परिवर्तन दीर्घ की तरफ हो जाता है। तो जैसे ही आपको पता है आप महात्मा से महात्म्य बनाना शुरू करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे, महात्मा लिखने जा रहे हैं तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो ए आया है, यानी कैसे लिखा आपने? महात्मा। इस तरह से आपने लिखा। तो आपको यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो हमारा म है इसमें तो अ है, तो आप इसमें आ का डंडा लगा देंगे, क्योंकि छोटा अ है तो किस में बढ़ जाएगा? बड़े आ में बन जाएगा। और आपको ये पता है कि आपका जो अंतिम स्वर है ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये हट जाएगा। यानी कैसे? आपने जब ये म लिखा था ऐसे बना लेते हैं। तो आपको पता है आप ये जब इस आ को हटाएंगे और यहाँ पे ये प्रत्यय जुड़ जाएगा। इतना हो गया। देखो चुटकी में हुआ कि नहीं हुआ? कैसे मैम? एक बार और समझा दीजिए। चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं। मतलब आपको ध्यान ये देना है, आपने अपने दिमाग में ये प्रोसेस सीख ली, आपके दिमाग में सारे शब्द हो जाएंगे। जैसे दूसरा शब्द लेते हैं। दूसरा शब्द आपका दिया है सुंदर। सुंदर शब्द। अब आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया इससे। कैसे? शब्द दे दिया सौंदर्य, और सौंदर्य के साथ आपको दे दिया कि आपका मूल शब्द क्या है, सुंदर या सुंदरता, इस तरह से दिया। तो जब अगर आपको सौंदर्य ये पता ही नहीं होगा कि ये बना कैसे है, तो मूल शब्द कैसे पहचानोगे? तो देखो, चलो देखते हैं। शब्द हमें क्या दिया है? शब्द दिया है हमें सुंदर, और इसमें जोड़ना क्या है? यह प्रत्यय जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? आपको पता है प्रथम स्वर क्या है? अब मैं बार बार खोल के नहीं लिखूंगी, आपको इस शब्द के ऊपर ही बताऊंगी। हमारा प्रथम स्वर क्या है? बड़ा ऊ है। तो जब ये बड़ा ऊ है तो परिवर्तन किस में होगा? तो आपको पता है दीर्घ की तरफ, सबसे दीर्घ की तरफ, तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आ गया। ठीक है। और अंतिम स्वर क्या है? तो अंतिम स्वर पता है आपको अ है, तो यहां पर क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा हलंत के साथ। तो ठीक है, लिख दीजिए ऐसे। आपने लिख दिया यहां पर। अब आपको ये बात पता है कि इसमें जुड़ना क्या है? प्रत्यय। यह प्रत्यय जुड़ना है, ऐसे आएगा। तो आपको ये भी पता है कि र जब हमारा आधा होता है तो ये अपने पीछे वाले वर्ण पर क्या करता है? उसके कंधे पर बैठ जाता है। तो र आधा है तो इसके कंधे पे बैठ जाएगा, और शब्द का क्या निर्माण हो गया? क्या शब्द बन गया आपका? सौंदर्य। आराम से बना सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा कि सौंदर्य शब्द का मूल शब्द क्या है, अब आपसे ये पूछ लिया कि सौंदर्य शब्द का मूल शब्द क्या है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि इसमें कुछ प्रत्यय लगा है, और प्रत्यय कहाँ होता है? अंतिम में होता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर अंतिम में जाएं तो हो सकता है कि इसमें अप्रत्यय हो, तो अप्रत्यय हटाएंगे तो यहाँ कोई परिवर्तन तो नहीं होता। तो आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या लगा हुआ है? य लगा हुआ है। तो हो ना हो इसके अंदर य प्रत्यय है। तो जब आप इससे य को बाहर निकालेंगे तो आपको पता है कि इसमें परिवर्तन कहाँ कहाँ होगा। तो आपको पता है कि जब हम य प्रत्यय किसी शब्द में लगाते हैं तो परिवर्तन पहले स्वर में और अंतिम स्वर में होता है। तो आपको पता है कि जब य प्रत्यय को बाहर निकालेंगे तो परिवर्तन पहले स्वर में और अंतिम में ही होगा, क्योंकि जैसा हम उसमें लगाते हैं और बाहर निकालेंगे दोनों में परिवर्तन वैसे ही होगा। तो इसके य को बाहर निकालते हैं। तो जब हम इसके य को, यानी इस य को बाहर निकालेंगे तो आपको पता है कि ये र यहाँ आके क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। अभी हमें नहीं पता कि अंतिम स्वर इसका क्या था, सिर्फ हम लिख रहे हैं। ये हमारा ऐसे ही लिख जाएगा, ये यहाँ आ गया। और ये जो हमारा स है इसको हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता इसके ऊपर कौन सी मात्रा लगी है। बस हमें यहाँ पे क्या मिला? ये मिला। तो आपको पता है कि ये किस में से हो सकता है? चार में से हो सकता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ या औ।
तो अब आपको पता है ना कि इस शब्द के साथ आप इन चारों को जोड़ के रख सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप पहले यहाँ से शुरुआत करें तो यानी इसमें से ये हलंत हटा के इसमें ये लगाएं तो आपको यहाँ पर क्या शब्द दिखाई देता है, ये दिखाई देता है ना सुंदर। अब आपको ये पता चल गया कि जब हम इसको सुंदर कहेंगे तो रा तो नहीं लगेगा, यानी आ तो नहीं लगेगा, कोई और तो नहीं लगेगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, अ ही होगा, और आपका मूल शब्द निकल के आ गया सुंदर। आया कि नहीं बताइए। अच्छा ये बताइए कि जब मैं आप लोगों को इस तरह से बताती हूँ आप लोग इधर ध्यान देते हैं या ऐसा लगता है कि अरे मैडम आप तो उलझा देती हैं। कभी कभी एक दो छात्र ने मुझे ये बात कही है कि मैम आप उलझा देती हैं। मैं उलझाती नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं सारे शब्दों का ऑपरेशन करवा देती हूँ। इसलिए करवाती हूँ कि यहाँ आपके सामने ये एक शब्द है और अब इस चीज को सीखने और समझने के बाद आपको दुनिया के हर शब्द पर ये प्रैक्टिकल करके देखना होगा। उससे आपको अपने आप पहचान हो जाएगी। चाहूँ तो मैं आपको कुछ शब्द लिख के दे दूं और कहूँ कि यही एग्जाम में आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि वही एग्जाम में आए। कोई नया आ गया तो, और अगर नया आ गया तो आप कैसे पहचानोगे उसको कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संधि है, कौन सी चीजें हैं। इसलिए मैं आपको बताती हूँ शब्दों के साथ खेलना, कैसे शब्दों के साथ आपको खेलना है और कैसे अपनी चीजों को सीखना है। तो सुंदर से सौंदर्य कैसे बना, इसमें मूल शब्द कैसे आया, वो सारी चीज हम सीख गए। इसके बाद अब यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं जल्दी से फटाफट सबका आपको क्या करना है, सबका ऑपरेशन करना है। सब में प्रत्यय लगाना है और प्रत्यय को बाहर निकालना है, क्योंकि ये सारे शब्द आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में पूछे जाते हैं। रट लीजिए अपने दिमाग में। आपके एग्जाम में आता है स्वस्थ लिखने के लिए, स्वास्थ्य लिखने के लिए आता है कि नहीं आता है ना। तो आप कहते हैं कि स्वस्थ में यहाँ पर व के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन स्वास्थ्य लिखने में मात्रा लग जाती है। तो क्यों लग जाती है? क्योंकि यह प्रत्यय उसमें जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर सीखनी है। अब देखो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है गारहस्थ। अब गारहस्थ कैसे लिखोगे? रटो रटो नहीं रट पाओगे, लेकिन अगर इस प्रत्यय लगाने की विधि से जाओगे तो यूं चुटकियों में बना दोगे। कैसे? आपको याद रखना है इसका मूल शब्द गृहस्थ। गृहस्थ, गृहस्थ में य जोड़ना है तो बन जाएगा गारहस्थ अपने आप। कैसे? चलो करके देख लेते हैं। जैसे मान लो शब्द यहाँ पे आपको दिया है गृहस्थ। आपको परीक्षा में आ गया कि आपको इसकी स्पेलिंग यानी वर्तनी सही बतानी है। गारहस्थ शब्द आपके सामने दिया है, आपको याद नहीं आ रहा यार कैसे लिखा था, तो बना लो, आपको आता ही है बनाना। यहाँ पे स्वर क्या है हमारा, तो आपको पता है कि प्रथम स्वर हमारा री दिया है, और ये री किस में बदलता है? आर में बदलता है। किस में बदलता है? आर में। तो ग हमारा यहाँ पे क्या बचा? आधा, जब हमने निकाला। तो इसको जोड़ दो, ये आपको पता है ह, और आधा स हम जोड़ लेते हैं। और थ का अंतिम स्वर क्या है? अ। तो जब ये अ बाहर निकलेगा तो यहाँ थ इसके साथ बचता है ना, तो ऐसे ही लगा दो इसमें। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है? यह जोड़ना है, तो लिख दो जोड़ के। ये आ इसको पूरा कर देगा, यहाँ पे पूरा कर दिया। अब ये र जब आधा है तो ह के ऊपर आ जाएगा, तो ह के ऊपर आ गया, ये आ जाएगा। थ आधा है, यह इसके साथ जुड़ जाएगा, बन गया आपका शब्द गारहस्थ। सिंपल। और अगर इसी चीज को आपको इस शब्द पे बनाना है, ये सब प्रोसेस भी नहीं करनी, अगर नियम आपको अच्छे से आता है तो आप यूं चुटकियों में बना देंगे दिमाग में। कैसे? शब्द है आपका ऐसे, आपने लिखा है गृहस्थ, ठीक है, ये शब्द आपके सामने लिखा है ऐसे गृहस्थ, ठीक है। अब आपको नियम पता है, होगा क्या इसके अंदर? होना ये है कि ये जो आपका री है ये यहाँ से चेंज होगा और बदलेगा किस में? आर में। तो जब ये आर में बदलेगा मतलब
ये ग के ऊपर आ की मात्रा लगेगी और र कैसा है, आधा, तो र आधा है तो यहाँ चढ़ जाएगा। और अंतिम जो है आपका ये जो स्वर है यानी अ हट जाएगा और जुड़ना क्या है इसमें, य प्रत्यय, ये जुड़ जाएगा। समझ गए ना, बन जाएगा शब्द। इतना सिंपल है अगर आपको बनाना आ गया तो चलो समझ गए आप। चलिए, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई और बहुत सिंपल है। अब इसमें आपको घर पे अभ्यास करके मुझे दिखाना है और अभ्यास करके आपको बताना है, सारे शब्दों को बनाना है। उदार से बना औदार्य, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है औदार्य का मूल शब्द बताइए, तो उदार, ठीक है। विधवा से बना वैधव्य, वैधव्य का मूल शब्द क्या है, विधवा। स्वतंत्र से बना स्वातंत्र, स्वातंत्र में मूल शब्द क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। अब एक साथ दो आप मतलब एक साथ दो प्रकार के क्वेश्चन आंसर यहां से आ सकते हैं एग्जाम में, मूल शब्द क्या है इसमें, है ना। तो ऐसे आपको जानना है। तो ललित शब्द से बना लालित्य और चतुर शब्द से बना चातुर्य। यहाँ पर सुंदर से सौंदर्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य, गृहस्थ से गार्हस्थ्य, विराग से वैराग्य और कवि से काव्य। आराम से सबको बनाना, मजा आएगा। शब्दों को जब आप शब्दों के साथ खेलोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार कितना अच्छा है। और इतनी हिंदी हमको लोग डराते थे कि हिंदी इतनी टफ है, इतनी टफ है। कुछ टफ वफ नहीं है, एक बार आपने सीख लिया ना, इतनी मस्त है ना कि सबसे ज्यादा मजा हिंदी में ही आता है। और हिंदी का तो साहित्य, साहित्य तो बस क्या कहना, वो तो अच्छा ही है। चलो आगे आते हैं। अब रस में नहीं आते हैं ज्यादा, अभी पहले पढ़ते हैं हम भाग 1, भाग 2 और फिर रस में आएंगे। जब रस आएगा हमारा तो अलग से आनंद मनाएंगे। इसको समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको ये भी पता नहीं चलता कि ये हमारे प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अप्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है। अंतिम यानी अभी तक अंतिम स्वर क्या हो रहा था हमारा, अंतिम स्वर को हटाकर खुद जुड़ता था, लेकिन ये जो एक अप्रत्यय है ये अलग से ही है, उसी के अंदर था। तो ये अंतिम स्वर में बदलाव करता है, लेकिन कब करता है, जब करता है जब शब्द के अंत में कोई छोटा या बड़ा ऊ आया हो तो ये उस प्रत्यय के स्वर को अव में बदल देता है। यानी इस अ को, अंतिम अ को किस में बदल देता है, अव में बदल देता है। कब, जब किसी मूल शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आया हो तब। समझ लेते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है, देखो जैसे हम इस अप्रत्यय को जोड़ रहे हैं किसमें, मधु शब्द में, लेकिन मधु शब्द का अंतिम जो स्वर है वो तो छोटा ऊ आया है, तो अब ये अंतिम जो इसका प्रत्यय है उसमें अ न जुड़ के अव जुड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा, अगर हम इसको खोल के लिखते हैं तो ये व्यंजन और ये इसका स्वर और फिर ये हमारा व्यंजन और फिर इसका ये स्वर। तो अंतिम स्वर यहाँ पर ऊ आया है, तो क्या होगा, ये ऊ को हटाकर यहाँ पर, क्योंकि ये बदलेगा किसमें, ये अव में बदल देगा इसको, अ को, तो ये अव जुड़ जाएगा। ध ज्यों का त्यों आ जाएगा। ए जो है आपको पता ही है आ में बदलता है और मैं ऐसे ही आ जाएगा। और शब्द क्या हो गया, ये पूरा करेगा म, ये पूरा करेगा ध और पूरा जोड़ के क्या बन जाएगा, माधव। मधु प्लस अ, ये अ प्रत्यय में जुड़ा और शब्द बन गया माधव। माधव किसका नाम है, कृष्ण का। अगर अर्थ देखें तो माधव का अर्थ होता है मधु के जैसे मीठा बोलने वाला, मधु मतलब शहद, ठीक है। तो कृष्ण को माधव इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो बड़े ही मीठे बोलते थे। उसी तरह से रघु, रघु में अ जोड़ा तो राघव बन गया। अब आपको ये उदाहरण देना, जैसे गुरु में अ जोड़ा तो गौरव बन गया। तो गुरु का मतलब, गुरु का अर्थ होता है बड़प्पन, बड़ा होना से भी है, और उसमें अ जोड़ दिया जाता है तो गौरव, और गौरव का मतलब क्या होता है, बड़प्पन से ही होता है ना। जैसे मनु, मनु में अ जोड़ा तो मानव बन गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इनसे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इन शब्दों में मूल शब्द क्या है,
और मूल शब्द पहचानना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा जब अगर हमको प्रत्यय नहीं लगाना आता हो। तो अब आपको पता चल गया। और इनको ना, ये जो 6 शब्द है ना, इनको मैं तो कहती हूँ रट लो अपने जीवन में, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये। इन 6 शब्दों को दिमाग में रखना। माधव में मधु, ठीक है, गौरव में गुरु, मानव में मनु, इसका क्या है, मूल शब्द है। राघव में रघु, इसका मूल शब्द है। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इनके अंतिम में हमारा क्या है, ऊ नहीं आया। यहाँ पे क्या है, छोटी ई आया है। तो जब ऊ नहीं आया तो इनका अ जो है अंतिम अ, वो अंतिम अ ही रहेगा। आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा गया था, यूपी के एग्जाम में पूछा गया था कि आर्स का मूल शब्द बताइए, आर्स का, ठीक है। तो आर्स का मूल शब्द क्या था, ऋषि। और सबसे पहले छात्रों ने ऋषि शब्द को ही ऑप्शन से बाहर कर दिया था कि आर्ट्स में तो किसी एंगल से ऋषि दिखाई नहीं दे रहा। तो कैसे आप इसको करते हो, आपको पता है कैसे करते हो। जैसे आपको पता है ये हमारा ऋषि शब्द है, ऐसे बना है, और इसमें जब हम ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपको पता है, अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये हो गया हमारा स्वर, ये हो गया हमारा व्यंजन, और ये हो गया इसका स्वर। तो प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। तो प्रथम स्वर है री, तो आपको पता है प्रथम स्वर किस में बदलेगा, आर में बदलेगा। और ये जो ई है ये हट के क्या हो जाएगा, प्रत्यय जुड़ जाएगा, और इसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो आपको पता है ये अ इस षटकोण स को पूरा कर देगा, तो श पूरा हो गया। अब ये आपका जो आ है ये आ जाएगा, और र जो आपका यहाँ पे ऐसे आधा है, तो आपको पता है कि आप इसे क्या करते हो, ये आधा हमारा जो है ये यहाँ से हट के इसके ऊपर आ जाएगा, और शब्द क्या बन जाता है, आर्स बन जाता है। हो जाएगा ना। तो आराम से आप इसको सीख सकते हो, या आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में पाया आया था ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए, रट लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। अगर आपको ये नियम न समझ में आया हो, मैं फिर बता देती हूँ, हो सकता है कि कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, कहाँ ऊ होगा कहाँ आ होगा। नहीं, अगर नियम समझ में आता है, या तो क्लास को दोबारा से देख लो शुरू से, नहीं तो आप इन सारी चीजों को छोड़ो और इन 6 के 6 शब्दों को रट लो, बिल्कुल पी जाओ एकदम घोट के, ठीक है। एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को एक बात और यहाँ पे बतानी है। हो सकता है जैसे कुछ लोगों ने बहुत दिनों से हिंदी न पढ़ी हो, तो हिंदी न पढ़ने से क्या होता है कि काफ़ी दिनों बाद पढ़ते हैं तो थोड़ी चीज़ें ना जल्दी से भूल जाते हैं, नहीं समझ में आती है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि समझ में नहीं आ रहा। ये जो आप क्लासेस मिल रही हैं, यानी जो ये लाइव क्लास मिल रही हैं, तो इनकी जो वीडियो है ये आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। तो जब ये आपके पास 1 साल तक रहेंगी तो आप कितनी बार भी देखो, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई कि भाई आप 2 बार देख सकते हैं कि 3 बार, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार चाहें उतनी बार देखना है। दोस्तों से शेयर मत करना, कभी ये सोचे कि उनसे 400-500 रुपए लेके दोस्तों से शेयर कर दें, तो काम नहीं आएगा फिर तुम्हारे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह अपने ज्ञान को, अपनी नोट्स, अपनी किताबों को छिपा के रखना है अपने पास। विद्यार्थी जो होता है ना, वो विद्यार्थी कभी अपने ज्ञान को शेयर नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। बांटता नहीं है वो किसी से, क्यों बांटेगा? अगर बांटेगा तो उसका कॉम्पिटिटर उससे पहले सीख के एग्जाम में पास हो जाएगा। ज्ञान बांटने का काम टीचर ही करता है। तो आप लोगों को किसी से इसे शेयर नहीं करना, अपने पास ही रखना है। जब एक बार हम हिंदी पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके दिमाग में हिंदी से दोस्ती हो जाएगी, और फिर 1 महीने बाद आप फिर दोबारा से इन क्लासों को शुरू से आखिर तक देखना। और जब आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो जो चीज़ आपसे छूटी हैं, जो पहले नहीं समझ में आई थी, पहले नहीं क्लियर हुई थी, वो दोबारा में हो जाएंगी, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ आपने सीख ली, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया है ई प्रत्यय। हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि ई प्रत्यय में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बस ये एक ही आता है, तो ये ना के बराबर ही काम करता है, उतना ज़्यादा काम नहीं करता, तो ई को इतना ही रख लीजिए। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। नंबर 4 हमारा क्या कहता है?
नंबर 3 में हमने देखा था, हम उसे कह सकते हैं कि दीर्घ, वो दीर्घ परिवर्तन था, दीर्घ की तरफ परिवर्तन था पहले स्वर का। अब नंबर 4 में दिया है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो प्रथम स्वर को लघु की तरफ परिवर्तित कर देते हैं, लघु की तरफ। तो यहाँ पे क्या कहा है, कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। जैसे कुछ प्रत्यय आपके दिए हैं, जैसे अक्कड़, एरा, एया, एत, ओड़ा, वेया, वा, ओरा, आव, आर, आवा आदि। यहाँ पर रुके नहीं हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके प्रत्यय होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर शब्द का मूल मतलब मूल शब्द का जो प्रथम स्वर है, अगर वो ए आ होगा तो उनको क्या कर देगा, छोटा बना देगा, दीर्घ मतलब लघु कर देगा। अगर इन चारों में से कोई सा होगा तो इन चारों में से सबसे छोटा क्या हो सकता है, छोटी ई हो सकती है, तो उसी में परिवर्तित कर देगा। इन चारों में से अगर देखें तो सबसे छोटा क्या हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, तो छोटे ऊ में परिवर्तित कर देगा। यानी कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो वर्णों को छोटे की तरफ ले जाते हैं। तो इसमें वही होता है, कैसे, जैसे दिया है, मान लो आपके सामने दिया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ शब्द है आपका अक्कड़, ये प्रत्यय है, इसको आपने किस में जोड़ा, भूल में, भूलना, भूलना हमारी क्रिया हो गई। तो भूल, तो भ के ऊपर बड़ा ऊ है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही इसमें अक्कड़ जोड़ा तो इसने बड़े ऊ को क्या कर दिया, छोटे ऊ में परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया, भुलक्कड़। ऐसे ही बुझक्कड़, बूझना, बूझना का मतलब किसी से किसी को मतलब जैसे समझाने के उसमें कहते हैं, तो भाई बुझक्कड़ या बूझना का मतलब है अरे वो उससे ये बात बूझ लो, मतलब जान लो, इसमें भी आता है अर्थ। तो ये इसमें क्या करता है, बड़े को छोटे की तरफ परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही घुमक्कड़, तो घूमना शब्द से बना है, तो घूमना बड़े ऊ की मात्रा को क्या करता है, छोटे में बदल देता है। ऐसे ही जैसे मान लो एरा आपका प्रत्यय दिया है, तो लुटेरा, लूट शब्द में एरा जोड़ा तो छोटा ऊ बना दिया उसने। जैसे चचेरा, तो चाचा शब्द में एरा जोड़ा तो क्या कर दिया, बड़े आ को छोटे आ में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही ममेरा, मामा शब्द में बना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चचेरा में मूल शब्द क्या है, तो चाचा हो गया, ममेरा में मूल शब्द क्या है, तो मामा हो गया, है ना। तो बड़े से छोटे की तरफ वो चीज जा रही है। जैसे एया हो गया तो भर में भरेया हो गया। अब आ है तो छोटा आ है तो छोटा ही आ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे दिया है कटैया, कटैया क्या होता है, किसी चीज को काटने वाला, और यहाँ पे मूल शब्द क्या है, काट, काटना से बना है, तो आ किस में बनी है, छोटे में। तो ऐसे ही आप देखेंगे। अब आपका क्या काम है, आपको पूरे जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं इन सबको प्रैक्टिस करके देखना है, देखना है इनके मूल शब्द के साथ ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो इस प्रक्रिया को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनका अभ्यास करना है आपको बैठ के। अब इसके बाद 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या दिया है, इसमें दिया है धातु के साथ अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अब इस बात को समझ लो। जैसे मान लो धातु के साथ, धातु क्या है, अब ये पंक्ति दी है, जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि जैसे दिया है कि पठनीय, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपसे ये एग्जाम में पूछा गया, तो आप क्या बताएंगे, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे अभी। चलिए ठीक है, बाद में देख लेना। तो देखिए मैंने आपको शब्द दिया है, जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय आप देखेंगे। हालांकि मैंने हिंट आपको दे दी है, पहले ही बता दिया है, तो आप लोगों को पता ही है। अब जल्दी से बताइए फटाफट, आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 1-2 कमेंट लिखिए, बताइए पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको नजर आ रहा है। ये ईयर नजर आ रहा है या कुछ और, ठीक है। तो किसी को ऐसा भी लग रहा है नीय शब्द समझ में आ रहा हो, नीय, या किसी को लग रहा हो ईय प्रत्यय। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी
जब कभी आपको ऐसा दिखे, अब इसमें पठनीय मतलब पढ़ने योग्य, तो पढ़ने योग्य तो पढ़ना, इसमें क्या है, धातु है। तो कभी भी धातु के बाद नीय या ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको गांठ बांधना है। जब भी कभी एग्जाम में अगर दिया जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है, अनीय लगाना है। तो जैसे आपका शब्द दिया पठनीय, जैसे शब्द इसमें उदाहरण में लिख लो, जैसे कथनीय, ठीक है, ऐसे दिया रह सकता है, या जैसे आपको दिया रहे दर्शनीय, दर्शनीय। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें धातु है, तो आपको पता चलेगा कि पठनीय का मतलब पढ़ने योग्य, कथनीय का मतलब कहने योग्य, दर्शनीय का मतलब देखने योग्य। तो पढ़ना, कहना, देखना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया शब्द में जब भी कभी आपका कोई प्रत्यय आएगा तो आपको ध्यान रखना है वो क्या होता है, अनीय होता है, ठीक। यानी इसमें धातु क्या है, पठ हो जाएगा। तो पठ में जब हम देखते हैं वही प्रोसेस होगी कि पठ का जो अंतिम स्वर हटेगा और फिर क्या जुड़ेगा, अनीय, तो अ ही हटेगा और अ ही जुड़ेगा। तो आपको इसमें कोई अंतर नहीं समझ में आता कि क्या जुड़ रहा है और क्या घट रहा है, तो ये चीज अंतर समझ में नहीं आता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें नीय प्रत्यय लगा देते हैं, पहले ऑप्शन में लिखा रहता है और एग्जाम में गलती हो जाती है। खास करके राजस्थान वाले विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें, राजस्थान में इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो सिर्फ राजस्थान वाले ही ध्यान ना दें, बाकी भी ध्यान दें। छठा प्रश्न आपका, यानी छठा पॉइंट आपका क्या कहता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कि य प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। य के साथ त का प्रत्यय, ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। तो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो एक साथ नहीं आते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय भी लग जाता है, तीसरा भी लग जाता है, लेकिन जो य है वो अपने साथ ता प्रत्यय का प्रयोग कभी नहीं लेता। जैसे हम उदाहरण देखें इसमें, मान लो शब्द हमारा दिया है, शब्द है हमारा सौंदर्य, ठीक है। तो सौंदर्य, आपको पता है कि सुंदर शब्द में हमने यह प्रत्यय जोड़ा है, तो सौंदर्य शब्द तो होगा, लेकिन कभी भी अगर कहीं पे लिखा हो इसकी सौंदर्यता देखने लायक है, तो ये सौंदर्यता शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें य प्रत्यय के बाद त प्रत्यय नहीं जुड़ सकता। इससे आपको वर्तनी शुद्धिकरण पता चलता है कि अगर कोई आपसे कहे कि सौंदर्यता, तो नहीं, अगर आपको कोई बोले कि सौंदर्य में ता प्रत्यय जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे, इसके मूल शब्द में, इसका मूल शब्द क्या है, सुंदर, तो आप इसका मूल शब्द में सुंदर में ता जोड़ेंगे। तो इसका अगर आपको, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जाता है कि सौंदर्य शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर बनने वाला शब्द बताइए, तो सबसे पहले ऑप्शन में सौंदर्यता लिख देगा और फिर दूसरे तीसरे में सुंदरता लिखा रहेगा। तो याद रखना है कि य के बाद, य प्रत्यय के बाद कभी भी ता नहीं जुड़ेगा, तो सही शब्द क्या होगा, सुंदरता, ठीक। तो यानी सौंदर्य में अगर हम ता जोड़ेंगे तो इसका य प्रत्यय निकालकर तो मूल शब्द सुंदर हो जाएगा उसमें, तब तो सौंदर्यता अपने आप में कोई शब्द नहीं होता, होता कौन सा है, सुंदरता, ये याद रखना है वर्तनी के लिए। उसके साथ ऐसे ही दिया है, त्व प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर मान लो आपके एग्जाम्पल में दिया है, जैसे आपको दिया शब्द है आपका निजत्व, तो निजत्व लिखा है, तो कभी भी ये सही होगा, कभी भी निजत्वता नहीं होगा, ये गलत होगा, ये ध्यान रखना। तो निजत्व है तो निजत्वता नहीं होगा। जैसे मनुष्य से मनुष्यत्व होता है तो मनुष्यत्वता नहीं होगा, ठीक। ये याद रखना है कि त्व प्रत्यय के बाद ता का प्रयोग कभी नहीं आएगा, तो ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से याद रखते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है और समझना है। क्या यहाँ देखना है, 8वां, इनको हम स्त्री प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं, पूछ लिया जाता है स्त्री प्रत्यय, ठीक है, इस तरह से करके कि इस, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि स्त्री प्रत्यय किन्हें कहते हैं, तो वे प्रत्यय जो किसी शब्द में लगकर
उसको उसका लिंग स्त्रीलिंग बना देते हैं, उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं किसी शब्द को, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कौन से हैं अब इसमें दिया है, जैसे मान लो घोड़ा शब्द से घोड़ी, तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। जैसे लड़का से लड़की, तो यानी जैसे आ प्रत्यय को हटाकर ई प्रत्यय लगाया, तो हम ये कह सकते हैं कि ई प्रत्यय हमारा एक अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जैसे इसमें देखते हैं आनी, ये आनी प्रत्यय है, ये हमारा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। जैसे सेठ में आनी लगा देते हैं तो सेठानी हो जाता है। जैसे गुरु में आनी लगा देते हैं तो गुरुआनी हो जाता है। तो गुरु का स्त्रीलिंग गुरुआनी होता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गुरु का स्त्रीलिंग बताइए, और पहले ऑप्शन में गुरु माता करके दिया रहता है, तो गुरु माता लगा देते हैं बच्चे अक्सर, और एक ऑप्शन में दिया रहता है गुरुआनी, तो कहते हैं अरे गुरुआनी क्या शब्द होगा, और गलती हो जाती है। तो याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। तो गुरुआनी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ई प्रत्यय की बात करेंगे तो पुत्र से पुत्री, दादा से दादी, बेटा से बेटी, इस तरह से। आ प्रत्यय ये भी स्त्रीलिंग प्रत्यय में आ जाता है। सुत से सुता, श्याम से श्यामा, निर्मल से निर्मला, ठीक है, चंचल से चंचला, इस तरह से बन गया। अब आगे बात करते हैं हम, आता है हमारा इन प्रत्यय। एक बार इनको पढ़ लेना, एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन प्रत्यय। तो सुनार से सुनारिन, धोबी से धोबिन, ग्वाला से ग्वालिन, और जमादार से जमादारिन, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे आइन से, आइन में ठाकुर से ठकुराइन, ओझा से ओझाइन। और बात करें इका प्रत्यय की, तो लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका, और गायक से गायिका, इस तरह से हो जाएंगे। अब देखो, इन तीन में आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन प्रत्यय, आइन प्रत्यय और इका प्रत्यय अलग अलग लगे हुए हैं, तो कैसे समझना है कौन से शब्द में लगते हैं। तो देखो, इन प्रत्यय जो है वो उसमें लगता है जो परंपरावादी बिजनेस, क्या, परंपरावादी बिजनेस जो होता है, यानी हमारे परिवार से चलता हुआ। जैसे अगर एक पिता सुनार का काम करता है तो उसका बेटा भी आगे सुनार का ही, 90% उसका बेटा भी सुनार का ही काम करता है, मतलब सोने का ही काम करता है। जैसे मान लो अगर वो क्या है, जैसे धोबी है तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी धोबी का ही काम करती है। तो जहाँ पे आपको परंपरावादी काम यानी बिजनेस दिखाई दे, वहां पे आपको इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन शब्द का, इन प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। जहां पर आपको एक पदवी दिखाई दे, परंपरावादी पदवी, पदवी क्या है, ठाकुर अपने आप में एक पदवी है। ओझा क्या है, ओझा अपने आप में एक पदवी है। ओझा क्या होता है, जैसे हम पंडित को कहेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा, पंडिताइन हो जाता है। तो पंडित भी क्या है, एक पदवी है। ओझा क्या है, जो आपके इतिहास को बना के रखने वाला होता है, उसको ओझा कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो परंपरावादी पदवी को बनाते हैं शब्द, उनका स्त्रीलिंग बनाते समय हम आइन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सॉरी, आइन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम इका प्रत्यय की बात करें तो इका के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे लेखक, नायक, सेवक, गायक। ये क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर की कलाकारी, ठीक है, उसके अंदर का आर्ट। तो जब किसी व्यक्ति के अपने पर्सनल स्तर पर जो उसकी कलाकारी है, उसके अंदर का आर्ट है, ऐसी चीज में जिन पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमारा जो प्रत्यय है वो इका प्रत्यय लगता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं किसी का भी, जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय ये भी काम आते हैं आपके। अब बात करें जैसे वती प्रत्यय की, तो बलवान में, अब ये कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, एक प्रत्यय को ये हटा के, यानी ये बल शब्द है, इसमें वान ये पुल्लिंग प्रत्यय हो जाएगा, और वती क्या है, स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे भगवान से भगवती, धनवान से धनवती, ऐसे, ठीक है। भगवान हम पुल्लिंग भगवानों का प्रयोग कर देते हैं, भगवती हम माता के लिए कह देते हैं, जो माता होती हैं, भगवान में माता है ना, ऐसे आ जाता है। अब इसी तरह से आगे हमारा अगला, जैसे मति, मति शब्द, मति प्रत्यय का प्रयोग करके हम बुद्धिमान से बुद्धिमती और श्रीमान से श्रीमती ऐसे लगा देते हैं।
इया प्रत्यय लगाकर, जैसे बंदर से बंदरिया, बूढ़ा से बुढ़िया और डिब्बा से डिबिया, इस तरह से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना देते हैं। नी प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, जैसे मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। आपके एग्जाम में पूछा गया, शब्द दिया हुआ था कि निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर में आपका मोरनी दिया हुआ था। तो ये आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। वी प्रत्यय लगाकर, जैसे साधु में हमने वी प्रत्यय लगाया तो साध्वी बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, कुछ प्रत्यय हमारे जो के त्यों जुड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये बात पता चली, और ये हमारे यहाँ पर अब अभ्यास के लिए प्रश्न हैं आपके, इनको आपको अभ्यास करना है। आपको कल तक इनका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जल्दी से मैं आपकी क्लास थोड़ा ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो आपकी नहीं, किसी दूसरे सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास चलने वाली है, तो उसका टाइम हो रहा है, तो इसलिए हमें जल्दी से फिनिश करना है अपनी क्लास को। तो एक बार प्रत्यय की समरी देख लेते हैं जल्दी से। ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है, मैं साइड में हटती हूँ, आप इसको ले सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। हालांकि आप स्क्रीनशॉट अभी नहीं ले सकते यहाँ पर, तो रोक के आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, आपको ये नोट डाउन करना है। समझा देती हूँ पहले आपको। तो आपको समझना है कि हमने अगर प्रत्यय की हम बात करें, इसकी समरी करें, तो प्रत्यय से हमारे 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है, या कहें कि प्रत्ययों में हम 3 प्रकार के रूल का पालन करते हैं। पहला रूल यानी पहला नियम क्या आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारा प्रत्यय जो है वो ज्यों का त्यों जुड़ता है। जैसे मानव में ता जुड़ गया तो सीधा हो गया मानवता, चल में ता जुड़ गया तो चलता, सीधा बन गया। तो ये तो सबसे सरल है, एकदम सिंपल है ना। दूसरा नियम क्या होता है कि अंतिम स्वर को हटाकर प्रत्यय जोड़ना। तो इसमें क्या होता है कि मूल शब्द है, जैसे हमारा रंग, ये मूल शब्द हमारा रंग दिया है, इसका अंतिम स्वर जैसे आ आया है, हमने इसको हटाकर क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये ई ने इस ग को पूरा कर दिया और शब्द हमारा क्या बन गया, रंगीन बन गया। यानी रंग शब्द में ईन प्रत्यय लगाकर रंगीन बन गया। तो हमने दूसरा नियम क्या देखा कि अंतिम स्वर को हटाकर प्रत्यय जोड़ देते, तो दूसरा नियम ये था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन। सबसे पहले यही हमारा तीसरा था, जो थोड़ा लंबा भी था। तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है पहला तो, और दूसरा अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक, अब ये वाला नियम हमारा 2 प्रकार का होता है, हमने 2 प्रकार का मान लिया। एक होता है दीर्घ परिवर्तन, यानी जिसमें हमारा जो वर्ण है वो दीर्घ की तरफ परिवर्तित होता है। जैसे शब्द हमने लिया परिवार, इसमें प्रथम जो स्वर है वो अ है, और ये अ हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अंतिम जो अ है वो हटके और एक प्रत्यय जुड़ के नए शब्द का निर्माण हो जाता है पारिवारिक। तो परिवार से क्या बन गया, पारिवारिक। तो ये हमारा क्या, हम इसे कह सकते हैं दीर्घ परिवर्तन। और उसके बाद हम लघु परिवर्तन, दूसरा हो गया हमारा लघु परिवर्तन। जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण लिया कि जैसे भूल, तो भूल में पहला स्वर क्या है, बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ किस में बदल गया, छोटे यानी लघु की तरफ परिवर्तित हो गया। और अंतिम अ हटाकर हमने प्रत्यय जोड़ दिया, और ये शब्द भूल से क्या बन गया, भुलक्कड़। ठीक है, भूल से क्या बन गया, भुलक्कड़। तो इस तरह से हमारे जो प्रत्यय से हैं वो हमारे शब्द बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये प्रत्यय समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि प्रत्यय, अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है या थोड़ा टफ लग रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि एक बार पूरा पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद दोबारा जो जो टॉपिक आपको टफ लगेगा उस टॉपिक की क्लास को पढ़ना, दोबारा में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और आज जो आपके प्रश्न हैं प्रत्यय से संबंधित, उन प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करिएगा। बाकी आपके जो आंसर हैं उसके वो कल दोपहर तक, नहीं तो आज नाइट में ही वो अपडेट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आज नाइट को ही अपडेट कर दूँ, तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए अपडेट कर दूँगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली हमारी क्लास सबसे मज़ेदार क्लास होने वाली है समास की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।